नमस्कार मित्रों, मैं राजीव कुमार कानपुर से किचन गार्डनिंग चैनल पर मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो लीफ कंपोस्ट बनती है, पत्तियों की खाद बनती है, आज उसके विषय में बात करेंगे कि हमको कहीं से भी पत्तियां लेने के लिए नहीं जाना है। मैंने अपने ही बगीचे से, अपने ही गार्डन से जो पत्तियां गिरती थी मैं आपको दिखाता हूं कि जैसे कि मेरे बगीचे में मैं जब जाता हूं तो मेरे को जो सूखी पत्तियां इस तरह से मैं दिखाऊं आपको कि इस तरह से सूखी पत्तियां जैसे मेरे बगीचे में पड़ी होती हैं। ये देखिए, ये इस तरह से सूखी पत्तियां, इनको मैं एक एक उठा के पत्ती को और सारी पत्तियों को मैं अपने गार्डन में से गंदगी भी साफ़ करता हूं और दूसरी चीज़ कि इन पत्तियों को ले जाके इस तरह से किसी कंटेनर में इकट्ठा करता हूं। मैंने तो जो पत्तियां इकट्ठी की हैं, ये सारी पत्तियां ये एक थर्मोकोल का बॉक्स है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह से मैं उठा के ये अपनी पत्तियाँ इस थर्मोकोल के बॉक्स में मैंने इकट्ठी की। और ये थर्मोकोल का ये वही बॉक्स है जो मछली वाले भाई लोग बेचते हैं मछलियाँ। इसी के अंदर मछलियाँ आती, कलकत्ते से इसमें 1 कुंटल मछली आती है और ये बहुत मजबूत होता है। केवल इसके अंदर एक ही कमी होती है कि इसको जहाँ आप रखना चाहें वहाँ पे एक जगह फिक्स करके रख दें। सोच ले हमें इसको कहाँ रखना है। मिट्टी भरने के बाद फिर इसको उठाने में थोड़ी दिक्कत होती है, नहीं उठ जाता है। 2 लोग अगर मिलकर इधर से एक आदमी इधर से उठाएगा, उठ जाएगा। अब जैसे मैंने इसमें कलर किया है, मैं इसलिए ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि थर्मोकोल में अगर आप मेरी तरह कलर करना चाहते हैं तो इसमें कभी भी ये देखिए, ये ऑयल पेंट का इस्तेमाल ना करें। ये देख लीजिए इसकी पहचान कैसे होगी, ऑयल पेंट कौन सा होता है और पानी वाला पेंट कौन सा होता है। ये जो ऑयल पेंट जो आता है वो लोहे के ही डब्बे में आता है हरदम, ये विशेष ध्यान रखें। ऑयल पेंट हरदम लोहे के डब्बे में ही ध्यान रखें, लोहे के डब्बे में आता है। और जो पानी वाला पेंट आता है वो हरदम प्लास्टिक के डब्बे में आता है। ये जो प्लास्टिक का डब्बा होता है इसमें पानी वाला पेंट आता है। पानी वाले पेंट में आप पानी मिलाना होता है, ऑयल पेंट में इसमें ऑयल मिला के, तारपीन का तेल मिला के लगाना होता है। मगर आप इसमें पानी वाले ही डब्बे का प्रयोग करें, क्योंकि इसलिए कि अगर इसमें आपने ऑयल पेंट को लगा दिया तो ऑयल पेंट लगाने के बाद ये जो है ना जलने लगता है, गलने लगता है। जैसे इसमें आप ऑयल पेंट लगाएंगे तो ये पूरा थर्माकोल का डब्बा आपका गल जाएगा। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें। इसमें जब भी लगाएं पानी वाला ही पेंट लगाएं। आप इसके बाद में अब जैसे मैंने इसके अंदर पत्तियां अपनी सारी स्टोर कर ली और देखिए सारी पत्तियां मैंने अपने ही गार्डन के लिए और इस तरह से इसको बिछा लिया खूब अच्छी तरह से। अब इसकी कंपोस्ट कैसे बनेगी मैं आपको बताता हूं। आप भी इसी तरह से भर लीजिए अपने गार्डन से, कहीं बाहर से पत्तियां लाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे गार्डन में इतनी सारी पत्तियाँ वैसे ही निकलती हैं। अब इसको बनाने के लिए अपने ही गार्डन की जो सूक्ष्म जीवाणु वाली मिट्टी है, ये देखिए अपने ही इसके ऊपर से भर गया। अब इसको इस तरह से मिट्टी की एक लेयर लगा दे देनी है। इस तरह से अपने ही गार्डन की जो मिट्टी है, भुरभुरी मिट्टी जो पहले से हम लोगों ने इस्तेमाल की है, इस तरह से अपनी पत्तियों को बंद कर देना है इसके अंदर। और ये सारी पत्तियां जब ऐसे बंद हो जाएंगी तो इस मिट्टी के अंदर, अपनी मिट्टी के अंदर सूक्ष्म जीवाणु बहुत ज़्यादा हैं जो इसको डीकम्पोज करने में बहुत सारी मदद करेंगे। इस तरह से ये सारी पत्तियाँ इस तरह से बंद कर, हल्की लेयर लगानी है, बहुत मोटी लेयर नहीं लगानी है, केवल इतनी लेयर लगानी जिससे ये दिखना बंद हो जाए पत्तियां हमारी। बस इस तरह से लगा देना है। और ये डीकम्पोज होके ये गोबर की खाद में 50% नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास होता है। मगर ये जो लीफ कंपोस्ट होती पत्तियों की खाद, इसके अंदर 90% माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, क्योंकि इस पौधे को हमने ही अपने खाद खिला खिला के बड़ा किया होता है। आपने देखा होगा कभी, मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, देखिए इस तरह से जैसे ये बंद हो गया। आपने देखा होगा कभी कि जंगल में कभी कोई पानी डालने जाता है? नहीं जाता। और जंगल में ना कोई खाद देने जाता है। प्रकृति कैसे चलती है? हमको अपनी बागवानी अपनी छत के ऊपर इसी तरह से करनी है जैसे जंगल में ना कोई माली होता है, ना कोई बाग बगीचे में उसमें पानी डालने जाता है, ना कोई खाद डालने जाता है। मगर जिस समय बारिश के पहले जब बसंत ऋतु आती है तो पत्ते अपने आप झड़के पेड़ के नीचे गिरते हैं और वो सारे पत्ते पेड़ के ही नीचे पड़े रहते हैं। और उसमें जब वो मल्चिंग हो जाती है, पेड़ के नीचे मल्चिंग हो जाती है, मल्चिंग होने से क्या होता है, फिर ऊपर वाला जब बारिश
होती है, जब ऊपर से बारिश होती है तो वो पत्ते गीले होते हैं और उसमें सूक्ष्म जीवाणु पैदा होते हैं। वो सूक्ष्म जीवाणु पैदा होकर उस पत्तियों को खाते हैं, पत्तियों को खाते हैं, वहाँ से जंगली जानवर निकलते हैं तो पत्तियाँ टूटती हैं और वही पत्तियाँ डीकम्पोज होकर वो पौधों को खाद मिलती है। और इसके बाद देखिए आप जंगल में कितनी हरी भरी हरियाली होती है। उसी तरह से आप भी अगर जो है ना जंगल की तरह अपने को नेचर को लेके चलेंगे तो आपके घर में भी इसी तरह से हरियाली होगी। आप देखिए ज़रा, मैं इनमें कोई प्राकृतिक चीज़ ही इस्तेमाल करता हूँ, किसी भी केमिकल का इस्तेमाल अपनी सब्जियों में, अपने पौधों में, फल वाले पौधों में, फूल वाले पौधों में, किसी में मैं जो है ना केमिकल का इस्तेमाल नहीं करता, केवल ऑर्गेनिक और हो सके तो अपने ही बगीचे की पत्तियों का इस्तेमाल करें। अब जैसे इसके अंदर मैंने ये लीफ कंपोस्ट भरने के बाद इसे खूब अच्छी तरह से मिट्टी लगा दी है। अगर कहीं कहीं दिखे तो आपको फिर से इस तरह से मिट्टी को लगा देना है। अब मिट्टी लगाने के बाद इसके अंदर वेस्ट डिकम्पोजर ये देखिए मैंने 5 लीटर इसमें लिया है और इसके अंदर खूब अच्छी तरह से वेस्ट डिकम्पोजर से इसको नहला देना है। इसके अंदर वेस्ट डिकम्पोजर खूब अच्छी तरह से नहला देना है, क्योंकि इस वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु, इसमें 3 तरह के सूक्ष्म जीवाणु हैं जो इसको डीकम्पोज करने में बहुत सारे मदद करेंगे। और देखिए इस तरह से भिगोने के बाद हमें इसे छाए वाली जगह में उठा के रखना है। इसको जहाँ भी रखेंगे इसको ढक के नहीं रखना है, मगर इसको छाए वाली जगह में आप इसको रख दीजिए। क्योंकि जैसे आप पानी से अगर इसको बनाते हैं, आप इसके ऊपर पानी का छिड़काव करते हैं, तब आपको इसको ढक के रखना होगा। मगर वेस्ट डिकम्पोजर पड़ा हुआ है तो इसको आप केवल छाए वाली जगह में रख दीजिए। और देखिए ये 10 दिन के अंदर, मैं आपको फिर दिखाऊंगा, ये 10 दिन के अंदर अभी जैसे बैठा है, 10 दिन के अंदर एकदम पत्तियां बैठ जाएंगी। ये बहुत जल्दी खाद बनेगी और जब ये बैठ जाएगी तो इसके ऊपर फिर एक लेयर हमें पत्तियों की लगा देनी है और पत्तियों की लेयर लगा के फिर हल्की सी मिट्टी लगा के फिर जो है ना इसको रख देना है। इस तरह से आप देखिए आपकी 2 महीने के अंदर वेस्ट डिकम्पोजर से आपको पत्तियों वाली खाद बन के तैयार हो जाएगी। यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नमस्कार, मैं राजीव कुमार, कानपुर से किचन गार्डनिंग चैनल पर।